दोस्तों, इस समय भारत की दनादन लॉटरी लग रही है। भारत को एक से बढ़कर एक दुर्लभ खजाना मिलता जा रहा है। पूरी कायनात भारत पर फिदा हो चुकी है। भारत जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही हमारी धरती दुर्लभ खजाना उगल रही है। अभी तक भारत इन दुर्लभ खजानों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था और आए दिन ये देश अपनी दादागिरी दिखाते थे, लेकिन भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दिया है। अब अरब देशों को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। अब ये अपने तेल में पकौड़ी तले, अब भारत खुद तेल का शहंशाह बनने जा रहा है। भारत को ऐसी लॉटरी लगी है कि पूरी दुनिया हैरान है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए। जापान की तो बात ही मत पूछो। भारत ने तो पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन की भी तलाश कर ली है। यानी भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन बनना बड़ी तेजी से शुरू हो गया है, क्योंकि मोदी का सपना है भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना। भारत में ज्यादा से ज्यादा तेल अरब देशों रूस और फ्रांस से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए भारत में ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलती हैं। यही वजह है कि भारत महंगाई की मार झेल रहा है। ये देश आए दिन तेल का दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई को कम कर देते हैं। लेकिन इस समय रूस के होश ठिकाने आ गए हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन की मार झेल रहा है। उसका तेल का बिजनेस ठप होने के कगार पर है। इसलिए रूस भारत को कौड़ियों के भाव तेल देने के लिए उतावला हो गया है। लेकिन भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है और इस क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। अब तो आलम यह हो गया है कि विदेशी कंपनियां भारत आने के लिए पागल हो गई हैं। हर हाल में भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि इससे उन्हें भी फायदा मिलने वाला है। इसकी असल वजह यह है कि भारत में दनादन दुर्लभ खजाना मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के अकूत भंडार मिलने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भारत के कई हिस्सों में दुर्लभ खजाना मिलने की उम्मीद जगी है। इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताबड़तोड़ अपनी सर्च शुरू कर दिया है। अब तो आलम यह हो गया है कि पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड में जीएसआई को लिथियम के अकूत भंडार मिले हैं। साथ ही साथ उड़ीसा में सोने के भी अकूत भंडार मिले हैं। जीएसआई कई वर्षों से भारत में दुर्लभ खजानों की तलाश कर रहा है। अभी पिछले साल ही जीएसआई को राजस्थान में यूरेनियम और बिहार में सोना मिला था। उसके बाद से ही जीएसआई की रिसर्च जोर पकड़ ली थी। यही वजह है कि आज जीएसआई को बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। अब एक खबर और आ रही है कि भारत में कई जगहों पर तेल के कुएं मिलने की पुष्टि की गई है। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत की इस ताकत को देखकर फ्रांस की जानी मानी कंपनी टोटल एनर्जी भारत की मदद करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी और फ्रांस की विश्वविख्यात ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी ने तेल के कुएं से तेल निकालने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। इन दोनों कंपनियों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। ओएनजीसी को टोटल एनर्जी के सहारे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में टोटल एनर्जी को अच्छा खासा अनुभव है। और तो और किस जगह पर तेल मौजूद है, इस कंपनी को काफी ज्यादा अंदाजा है और इस कंपनी के पास तेल माइनिंग के एडवांस लेवल की मशीनें मौजूद हैं, जो कि भारत के पास नहीं है। ये एग्रीमेंट टेक्निकल हेल्प और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए किया गया है, जिसका यूज महानदी और अंडमान के क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खोज और माइनिंग में किया जाएगा। साथ ही साथ इन फ्यूचर इस एग्रीमेंट को और एक्सपैंड करके एनर्जी के दूसरे क्षेत्रों में भी मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि टोटल एनर्जी ग्लोबल मल्टी एनर्जी कंपनी है, जो ऊर्जा के प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग भी करता है, जैसे ओनील और बायोफ्यूल्स, नेचुरल गैस और ग्रीन गैस, रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रिसिटी। इस कंपनी द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी सभी लोगों के लिए मोर अफोर्डेबल, क्लीनर, मोर रिलायबल और एक्सेस वेल होती है। यह कंपनी 123 कंट्रीज में एक्टिव है। वहीं दोस्तों, ओएनजीसी यानी ओनिल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भारत में तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी एक पब्लिक एरिया की एक गवर्नमेंट कंपनी है, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अधीन आती है।
ये भारत में ही निकलने वाले टोटल कच्चे तेल का लगभग 70% और भारत में प्रोड्यूस टोटल नेचुरल गैस का लगभग 60% उत्पादन करती है। ओएनजीसी का इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 70% कंट्रीब्यूशन है। टोटल एनर्जी अभी तक ऊर्जा सेक्टर में अदानी ग्रुप की मदद कर रही थी। ये फर्स्ट चांस है कि टोटल एनर्जी ने भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि स्पेशल क्षेत्रों में तेल और गैस के अकूत भंडार मौजूद है, लेकिन किस जगह पर यह तेल मौजूद है ये सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो सटीक जानकारी बता सके। इसीलिए टोटल एनर्जी की मदद ली जाएगी, क्योंकि इस कंपनी के पास एडवांस इक्विपमेंट तो है ही, साथ ही साथ बेहतरीन तरीका भी पता है। यही नहीं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी इस कंपनी की मदद ली जाएगी। बंगाल की खाड़ी में भी तेल और गैस के मिलने की संभावना बताई जा रही है, जिसकी तलाश इस कंपनी के बगैर संभव नहीं है। आखिर तेल और गैस का पता कैसे लगाया जाता है? इतना क्यों कठिन है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस सब से पहले खोजकर्ता इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद है, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलोग्राम का बम या डायनामाइट नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। इसकी धमक से 10 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन कांप जाती है। विस्फोट के बाद उत्पन्न सीस्मिक तरंगों को भूकंपीय फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इन तरंगों का अध्ययन करके तेल और गैस के भंडारों का पता लगाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।